अब हम देखने वाले 2014 जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक बार देखते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन 1761। कि भैया 1761 में है, ओल्ड एज ने फुल स्टॉप लगा रखा है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी है। व्हाई वर सो मेनी एम्पायर सीकिंग बैटल्स फोर्ट एट पानीपत। यहाँ पे क्वेश्चन है और व्हाई पूछ रखा है कि भैया इतनी सारी बैटल्स क्यों हुई पानीपत में, क्यों पानीपत ही क्यों जंग का मैदान बनता था और कहीं पे क्यों नहीं। तो आपने भी अगर देखा हो, अगर आपको याद हो तो 3 बैटल्स है जो वहाँ पे हुई है, मेजर 3 बैटल है, वैसे और छोटे मोटी बहुत सारी हुई है। तो पहली 1556 अपना बाबर और लोधी, 1526 1556 अकबर और हेमू, 1761 मराठा और अहमद साबदाली। ये अपनी 3 लड़ाई हो गई। ये जो 3 लड़ाई आपको बेसिक पता है ना, यही है आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद बॉडी पार्ट में है कि भैया आपको बताना है कि इतनी सारी लड़ाई क्यों लड़ी गई, क्योंकि मतलब कई सारे रीजन थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री का, और तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये था कि दिल्ली हमेशा से पावर सीट रही है और दिल्ली में जाने के लिए जो रास्ता था वो एक पानीपत से होकर गुजरता था। और बहुत सारे रास्ते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना इंडिया है, इंडिया पे जितनी भी लड़ाई हुई है, मतलब जितने भी वो आए हमारे पास, तो नो इस साइड से आए, अपने नॉर्थ वेस्ट से। और दिल्ली के पास जाना है तो एक तो रास्ता था अपना राजस्थान होके निकल जाओ, वहां पे मुरुस्थल है भाई। दूसरा रास्ता है कि आप हिली एरिया चूज कर लो, हिमालयन वगैरह टेरेन वैसी है तो आपकी वैसे लंका लग जानी है। आपके पास एक सीधा सा रास्ता भैया कि आप सीधा निकलो, यहाँ पे आपको पानी भी है, आपका प्लेन एरिया है, आप अपनी जो भी बैटल टैक्टिक्स है वो लगा सकते हो, पानी वगैरह खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है, और एक स्टेट रूट है। और आपको दिल्ली क्यों जाना था, दिल्ली क्यों भाई, सारी एक्सेल पावर वहीं पे थी ना, सब कुछ दिल्ली पे ही कंसंट्रेटेड था। तो दिल्ली पे तो चढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर इंडिया को जीतना है। इस हिसाब से मतलब पावर के ही पास तो जाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से क्या होता था कि अपनी यहाँ पे लड़ाई हो जाती थी। ठीक, अब उसमें बहुत सारे रीजन है। एक तो टेरेन इतनी अच्छी है, फल्ट्राई मतलब बिल्कुल अच्छा लैंड है, फूड सप्लाई वगैरह हो रही है, आपके पास वहाँ पे नदी जाने लग रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको पानी की सप्लाई अच्छी मिल रही है। दूसरा, एक पूरा एरिया एक टाइप से ऐसा नहीं है कि आप कुछ एकदम पनौती हो जाएगी। अब बिल्कुल प्लेन एरिया है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, दूर दूर तक आपको आप अपने कैंप वगैरह अच्छे से सेटअप कर सकते हो, सब कुछ आराम से हो सकता है। ऐसी चीज, ऐसी जगह तो चुनी जाती है आप, मतलब जहाँ पे जो अपने अटैकर्स आए बाहर से और अटैक करना है, अपना एक जगह रोकनी, तो ऐसी होना कि जिसमें आपको अपनी सब टैक्टिक्स लगा पाओ, आपको सप्लाई लाइन वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो। दिल्ली साइड वालों को तो अपनी साइड से हो जाती थी अवेलेबल, बाहर वाले भी तो देखते थे ना कि हमें कहाँ से हो पाएगी, पानी कहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उधर पानी की बहुत जरूरत होती थी, अगर राजस्थान में चले जाओ तो वैसे ही ना भूखे प्यासे मर जाने हो, बट पानीपत में अपना नदी बह रही है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो इस टाइप से। प्लस वहाँ के लोगों ने भी अपना ना ये सीख लिया था कि लड़ाई तो होनी ही है, कहानियाँ चलती थी, उसी हिसाब से लोग भी तैयार होते थे, मेंटेलिटी भी तैयार थी, तो मतलब आदत सी हो रखी थी। एक ये भी फैक्टर है। तो कई सारे फैक्टर्स में से अपना सबसे मेन क्या है, दिल्ली को चढ़ाई करनी होती थी, इस साइड से आता था, तो टेरेन ऐसी थी कि और कहीं से जा नहीं सकते थे, यहीं से प्रीफर करते थे, और वहाँ का लैंड अच्छा था। बस ये रीजन थे, आप अपनी कॉमन सेंस से भी आंसर लिख के आ सकते थे। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं करना, कंक्लूजन में जो भी आपने बात बोली है उसी को समअप कर देना, इसमें वे फॉरवर्ड नहीं आने वाला, कंक्लूजन आने वाला है। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री इम्पोर्टेंस, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, पानीपत वाज चूजन फॉर द बैटल्स, दिस एंड आपका खत्म। तो थैंक यू वेरी मच, हैव एंजॉय द जॉय।